आ जाता है कि सो जा बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा। 2005 से पहले ये सीमान गुलाम था, 2005 से पहले से इसी राजद से कोई डर भय नहीं है। राजद हो या राजद से निकला निर्दलीय हो, सभी जंगल राज के दोतक हैं, सभी 56-47 के दोतक हैं। हम किसी से नहीं डरे हैं, जनता डरी है। कल जो बहरिया में तांडव हुआ है, जनता डर गई है कि अब फिर क्या होगा। जो तांडव बहरिया में भइल बा, लोग डर गइल बा कि भाई दरोगा की हत्या के अभियुक्त लोग खुलेआम घूमता। अब लोग डर गइल बा कि फिर केकर हत्या हो जाए भाई, अब फिर क्या हुई भाई। अब कल तांडव के बाद बहरिया दहशत में बा। बहरिया की जनता को कहीं से भय की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। जो अपराधी भूमिगत थे वो बाहर आए हैं, फिर अपराधी भूमिगत हो जाएंगे। आप तेजस्वी कुशवाहा को जिताएं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं, एक सिपाही लड़ने के तैयार है। और जो गद्दारी किया है सिपाही, वो भारतीय जनता पार्टी का कहता है ही नहीं। क्या किया रमेश कुशवाहा, बताइए क्या किए हैं। कुछ नहीं किया है, खाली 6 इंच छोट, मैंने 6 इंच किसको छोट किए हैं। सुनिए ना, ये सुरेंद्र जहां बैठे हैं, सुरेंद्र पटेल, यही वकील पटेल की हत्या किसने किया, हत्या किसने किया। अभी गठबंधन बना था, रोज गोली चल रही थी, मेरे पास रोज व्यवसायी आ रहे थे, हत्या भी हो रही थी, किसने हत्या करा रहा था, कौन करा रहा था, कौन करा रहा था, आप बताइए कौन करा रहा था। जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जोन होता तो अभी तो चुनाव के समय चल रहा बा। आ चुनाव जोन होला वो कोनो भी राजनीतिक दल खातिर एगो महापर्व होला आ महायुद्ध होला। तो ये महापर्व आ महायुद्ध में कोनो भी राजनीतिक दल चाहेला कि हमार दल के कार्यकर्ता अनुशासित रहस। अगर दल के कार्यकर्ता अनुशासन विहीन कोनो गतिविधि करी हैं तो ऊपर पार्टी सख्त कार्रवाई करला। तो जहाँ तक चुनावी माहौल में सब पार्टी अपन हर गांव में दौरा कर रहा बा, तो भारतीय जनता पार्टी के हम मंडल अध्यक्ष बड़हरिया सदर के बानी अधिवक्ता जयप्रकाश गौतम हमारे नाम पर ही हमनी के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आदेश बा कि कोनो भी कार्यकर्ता अगर अनुशासन विहीन कार्य करता तो ओकरा के पार्टी कतई बर्दाश्त ना करी। ऐसा कुछ गतिविधि कुछ लोग के 1-2 दिन के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता के जो विभिन्न पद पर रहल बा, पूर्व में भी रहल बा, वर्तमान में भी दायित्व संभाल रहल बा, तो ऐसा कुछ शिकायत मिलल बा कि उ लोग कुछ पार्टी के अनुशासन के विरोध कैले बा, जे पर पार्टी के तरफ से शोकॉज भइल बा, कारण परीक्षा भइल बा और संलिप्तता वो लोग के लौकता, शिकायत आइल बा। अगर उ लोग अपना जवाब देवे में संतुष्ट पार्टी के ना कइल तो पार्टी वो लोग के अपना तरफ से पार्टी से निकाल दी। के बा कुछ नाम के बता जी, शिकायत हमनी के मिलल बा कि पिछला वर्ग के जिला के उपाध्यक्ष रहनी सुनील चंद्रवंशी जी, जो बड़हरिया में रुआ मुखिया भी रहल बानी, वहाँ के नाम आइल बा शिकायत में। ओकरा बाद रुआ विनोद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में पंचायत अध्यक्ष रहनी, अब वर्तमान में वहाँ के प्रमुख बानी वो पंचायत के। वहाँ के जिला परिषद के चुनाव भी लड़ रहनी, पार्टी वहाँ के बहुत मदद करे के माने चाहले रहे, लेकिन शिकायत मिलल बा हमनी के कि लोग पार्टी के गतिविधि में राजकिशोर जी बड़े, रुआ अशोक मिश्रा, पंकज पांडे जी, तो पार्टी के गतिविधि में अगर ये लोग संलिप्त पावल जाता, पार्टी संतुष्ट हो जाता, तो पार्टी ये लोग को निष्कासित कर दी। अभी पूछल गइल बा कि मना नहीं पूछल ना, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एगो अनुशासित पार्टी है। शिकायत आ गइल बा, शो कॉज हो गइल बा, पार्टी के जैसे केहू के निकाले के जोन कानूनी तौर तरीका बा, तो उ तौर तरीका जोन बावे उ मंडल से पार्टी के निष्कासन ना होला, उ जिला और प्रदेश से होला। तो हमनी के जोन बा शो कॉज कइल आगे ओकरा के पहुँचावल बा। अब जिस निष्कासन होखे को हुई तो ऊपर से हुई, और अगर ये लोग पार्टी के गलत विरोध में कहीं काम कैले हुई तो हमारा लगता कि पार्टी बर्दाश्त ना करी। अच्छा, किसी और पार्टी में वो लोग काम कर रहे हैं जो कार्यकर्ता थे, या व्यक्तिगत नहीं, किसी और पार्टी से मतलब नहीं है। देखिए, पार्टी का मतलब होता है कि अगर हम एक्टिव कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के, और पार्टी का भी चुनावी समय चल रहा है और उसमें दूसरा हम गतिविधि करेंगे तो पार्टी विरोधी हुआ, और उसमें कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और भाजपा तो कार्यकर्ताओं का पार्टी हो तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या ये मान के चला जाए कि जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं
वो कार्यकर्ता अब अपने पार्टी के मतलब प्रत्याशी को छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर कस लिए हैं, एकजुट हो चुके हैं। क्या ये मान के चला जाए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कमर कसने और एकजुट होने की बात नहीं है। ये तो देखा जा रहा है। नहीं, आपको आप तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है, आपका नजरिया जो भी है वो, हम लोग को कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी विरोधी कार्य में लग गए हैं निर्दलीय या किसी दूसरे को जिताने का। ऐसा हम लोग के पास कोई ऐसा नहीं है। अभी जो शिकायत 3, 4, 5 नाम जो हम बताए हैं, क्या शिकायत मिली है? शिकायत मिली है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और किसी पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त हैं। क्या पार्टी विरोधी? कुछ तो पार्टी विरोधी की बहुत सारा कार्य है, उसका खुलासा आपको हो जाएगा जब ये शो कॉज हो रहा है और कारण परीक्षा में वो लोग का जवाब संतोषजनक नहीं आएगा तो उसका भी खुलासा किया जाएगा कि किस कारण से इन लोगों को पार्टी से निकाला गया। इस प्रकार का गतिविधि आप लोगों को नहीं, पार्टी का चुनावी समय में कोई भी गतिविधि जो पार्टी आदेश दे रहा है उसके अलावा हम कोई भी गतिविधि अपने तरफ से करते हैं तो पार्टी का विरोधी गतिविधि होता है। उसमें बहुत सारा आता है। अब वो आपको बताया जाएगा तो 2-3 घंटा लग जाएगा। पार्टी के विरोध में अब जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्यों पार्टी से निकाला जाता है और क्यों निकाला, हाँ, तो जब आपको जिला से प्रदेश से घोषणा हो जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि इस कारण से इन लोगों को पार्टी से निकाला गया। देखिए, सबसे पहले तरह वालों के स्वागत अभिनंदन वंदन बा। दूसरा बात बा कि लोकसभा के चुनाव चल रहा बा और एनडीए के हिस्सा में जनता दल के हिस्सा में सीट सिवान लोकसभा गई बा। पिछला बार जदयू भी चुनाव लड़ रहा है और जनता दल के प्रत्याशी श्रीमती विजया लक्ष्मी कुशवाहा जी बानी और पूरा भाजपा जदयू सहित सब एनडीए घटक दल एकजुट बा। और हम पार्टी के बढ़िया विधानसभा के संयोजक बानी, प्रदेश के कमल क्लब के प्रभारी बानी, पूर्व के जिला महामंत्री रहल बानी, मंडल अध्यक्ष जी बैठल बानी, मंडल के उपाध्यक्ष जी बैठल बानी। पार्टी बढ़िया विधानसभा में पिछला बार 87,000 वोट मिल रहे हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में। अब की हमनी के जिला के नायक महानायक सूबे के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री भाजपा के जिला अध्यक्ष जी टारगेट दिले बने कि भाई 1,01,000 वोट बढ़िया विधानसभा से आए के चाहिए। और बढ़िया विधानसभा में 316 को बूथ बा। पिछला बार कुछ बूथ से हमके चुनाव हार रही सन, लेकिन अब की बार एक बूथ से हमके चुनाव ना हारे सन, चूँकि विपक्षी जन बा महागठबंधन में टूट गई बा, माय समीकरण टूट गई बा। हमनी के समीकरण कहीं नहीं टूटल। यह क्रम में काल निर्दलीय प्रत्याशी के बढ़िया में दौरा रहुए। दौरा के क्रम में हमनी के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जौना भी लोभ से अति पिछड़ा मंच के अध्यक्ष सुनील कुमार चंद्रवंशी जी, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद जी, शक्ति केंद्र के प्रमुख विनोद पांडे जी, कार्य समिति के सदस्य पंकज पांडे जी, पंचायती राज के अध्यक्ष अशोक मिश्रा जी द्वारा पार्टी में गतिविधि के गलत काम कल गई बावे तो मंडल अध्यक्ष द्वारा अनुशंसा कल गई बावे और जिला अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिहल गई बावे कि ये पर जांच टीम बैठावल बा, जांच टीम बैठावल बावे। और जांच टीम के बाद जे भी निर्दलीय या गैर दलीय पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन करी ओकरा के पार्टी के बाहर के रास्ता दिखावल जाए। करीब करीब पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा दिहल बावे। आखिर का कारण बा कि निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे एनडीए के कार्यकर्ता लोग घूमता? बाबा क्यों नहीं घूमत? काल के बाद सुनी ना काल के बाद तो बहड़िया में दहशत हो गई बा। आखिर शहाबुद्दीन साहब जब रहनी तो उहों के एंगल बहड़िया में घूमनी तो बहड़िया के दरोगा की हत्या हो गई। अब काल से लोग थर कांपत आवे कि फिर जे दरोगा के हत्याकांड के अभियुक्त रहे लो, जे 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 बढ़िया के जलाए के काम करत रहे लो, अब फिर लोग फिर प्रकट हो गई। अब काल तो बढ़िया के व्यवसायी से लेके आम जनता थर थर कांपता ये भाई अब फिर क्या होई? प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब दिन के ऊपर बा ना फिर क्या होई? अच्छा रो व्यवसायी रो, आप तो व्यवसायी है नहीं, आप एक नेता हैं। व्यवसायी ऑन द कैमरा बोल रहे हैं कि हिना साहब जब बढ़िया में गोली चल रही थी तो उन्होंने आकर सभा संबोधित किया था, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। और व्यवसायी बंदी खुद ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अच्छा होगा अगर मैडम चुनाव जीतती हैं तो। कौन व्यवसायी कह रहा है? कौन व्यवसायी कर रहा है? फिर बढ़िया में 47-56 चला गया क्या? महागठबंधन सरकार जब बना, राजद का हिस्सा बना, जंगल राज आ गया, रोज व्यवसायियों पर गोली चलने लगा। महागठबंधन में कटाक्ष करना है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी? अरे बात निर्दलीय प्रत्याशी जो 3 बार चुनाव हार गया महागठबंधन से, तो अब कौन सा दलीय? मैंने वो कौन दूध का धुवल है? ना वो कौन सा दूध का धुवल है? सीमान के लोग न जंगल राज लाने देंगे
और न ही किसी निर्दलीय को चुनाव जीतने देंगे। वैसे निर्दलीय रमेश कुशवाहा के चार शब्द कहिए रमेश कुशवाहा पर, दूध के धुआं ये नहीं है तो रमेश कुशवाहा पे कहिए। देखिए, रमेश पूर्व विधायक शाम बहादुर हम बता रहे हैं, हैं वो। रमेश कुशवाहा जी जनता दल यू के विधायक रहे हैं। रमेश कुशवाहा विरोधी रहे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ भाजपा विरोधी रहे हैं? ऑन द कैमरा वीडियो दिखा ना, हम बता रहे हैं आपको, एनडीए के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, अमित शाह के उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, मंगल पांडे के उम्मीदवार हैं। जब नरेंद्र मोदी उम्मीदवार घोषित कर दिए तो भाजपा का एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि बिना शिकवा शिकायत के विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मदद करना है और सिवान सीट जिताना है, क्योंकि 400 पार कराना है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इन लोगों को उम्मीदवार हैं तो क्या वॉशिंग मशीन से साफ होकर आए हैं क्या रमेश कुशवाहा जी? नहीं, वॉशिंग मशीन मतलब क्या? गजब महाराज गजब, क्या कहा तो 25 के अब निकले भाव भाई, तीर छाप जब बटन दबा देव, विजयलक्ष्मी के जिता देव, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाइयन तो अबे हमरा घर के बाल बच्चा निकली ना तो बाप हुआ फिर उहे सीधा निकल बरन और फिर बढ़िया में का होइए बाबा लोग हमसे पूछते रहे का से लगाव नहीं।